हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपीजी के नकुल प्रेशर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। सबसे पहले हम मॉक टेस्ट करेंगे, उसके बाद एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि रहेगा सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट। और जैसा कि आपको पता है आगामी मंथ में जो है बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। उसके साथ साथ आपने कल नोटिफिकेशन देखी होगी, जीबीटी कमीशन भी जल्दी ही कंडक्ट किया जाएगा HPSSC हमीरपुर द्वारा। तो अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 1 क्वेश्चन है, कश्मीर को भारत का स्विट्ज़रलैंड एवं पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। अगर आपको आते हैं क्वेश्चन तो अपने पॉइंट्स आप 10 से 15 क्वेश्चन होंगे, ये अपने आप को पॉइंट्स देते रहिए। अगर नहीं आते तो आप अगर 102 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन लर्न हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, श्रीनगर को झीलों का शहर एवं फूलों की नगरी कहा जाता है। याद रखिएगा, श्रीनगर को जो है झीलों का शहर एवं फूलों की नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में भारत की सबसे बड़ी वुलर झील जो कि मीठे पानी की झील है। तो कश्मीर में जो है भारत की सबसे बड़ी झील है जिसका नाम है वुलर झील, और ये वुलर झील फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैंडों की रक्षा के लिए गैंडे की रक्षा के लिए जो है कांजीरंगा अभयारण्य स्थापित किया गया है। तो ये कांजीरंगा अभयारण्य जो है ये आपने बताना है कहाँ पर है, और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो आप मुझे बताएंगे कि कांजीरंगा अभयारण्य कहाँ पर स्थापित है। और ये मैंने आपको बता दिया कि ये गैंडे के लिए एक संरक्षण अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो सेकुलर एजेंडा पुस्तक जो है ये लिखी है अरुण शौरी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी शब्दावली गोल्फ से संबंधित है। जैसे कि आपको पता ही होगा, बहुत सारी एग्ज़ाम में जो है ये क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेटेजिक से पूछे जाते हैं कि शब्दावली या कोई भी ट्रॉफ़ी हो उनसे रिलेटेड ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पूछा गया है कि टी शब्दावली जो है ये किस खेल में प्रयुक्त होती है, किस खेल से संबंधित है। तो ये है गोल्फ से। नेक्स्ट है, अ सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं विक्रम सेठ। याद रखिएगा, अ सुटेबल बॉय बुक लिखी है विक्रम सेठ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क जो कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, इसका मुख्यालय काठमांडू में है और इसकी स्थापना 1985 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र संघ की महासभा का कार्यालय न्यूयॉर्क में अवस्थित है। राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की जो महासभा है इसका कार्यालय यूएनओ में माफ़ कीजिएगा, इसका कार्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चकमा शरणार्थियों का संबंध बांग्लादेश से है। यहाँ पे पूछा गया है कि चकमा जातियाँ कहाँ की जाती है। तो ये है बांग्लादेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा फल संस्करण कारखाना कहाँ पर है। तो ये है परवाणु में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश सेब के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार ये मदर टेरेसा को दिया गया है, और मदर टेरेसा को ही जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है इनको शांति के लिए 1969 में। इसके बाद हम देखेंगे दिसंबर माह के कुछ इम्पॉर्टेंट डेज़। तो चलिए देखते हैं। अब से हम डेली एक मंथ के जो है पूरे के पूरे डे डिस्कस किया करेंगे ताकि आपको आपके एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस गलत ना हो। सबसे पहला है 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, 4 दिसंबर नौसेना दिवस। नौसेना दिवस के साथ आपने याद रखना है थल सेना दिवस जो है ये मनाया जाता है 15 जनवरी को, और जो वायु सेना दिवस है वो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस ये 1 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को, और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। नेक्स्ट है सशस्त्र सेना झंडा दिवस, ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार उन्मूलन दिवस ये 9 दिसंबर को। 10 दिसंबर विश्व मानव अधिकार दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है
दिसंबर को। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, ये भारत में मनाया जाता है 18 दिसंबर को। नेक्स्ट है किसान दिवस, ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह जी की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। याद रखिएगा, ये सिर्फ राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस वो 15 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन यहाँ बोला गया है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, तो ये है 24 दिसंबर को। नेक्स्ट है 25 दिसंबर सुशासन दिवस, यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस जो है ये गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस और जो मेरा ये 1 महीने के मैंने आज डेज पढ़ाई ये आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हम करते हैं टॉपिक आज का, जो कि रहेगा राज्यसभा। भारत में केंद्रीय व्यवस्थापिका को जो है संसद के नाम से संबोधित करते हैं, और भारतीय संसद का गठन राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर होता है। अब आज हम करेंगे सिर्फ राज्यसभा को, तो चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 जो है 80 के उच्च सदन के रूप में जो है राज्यसभा का उल्लेख है। याद रखिएगा, इसकी एक ट्रिक भी है, सरल, यानी कि 79, 80, 81। स से संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। आज हम पढ़ रहे हैं लोकसभा राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा से जुड़ा हुआ जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 80, यानी कि सरल का जो र है वहाँ से आप ट्रिक याद रख सकते हैं, सरल। आर्टिकल 79, 80 एंड 81। नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में क्या जानते हैं। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, और इसके सदस्यों का वर्तमान संख्या वो है 245। नेक्स्ट इसके बारे में जानेंगे। 233 सदस्य जो होते हैं उनका चुनाव जो हमारे 28 राज्य हैं उनसे किया जाता है, और दो सदस्य हैं वो चुने जाते हैं दिल्ली और पुदुचेरी से, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से, तथा इसके जो 12 सदस्य होते हैं वो विधानमंडल वो जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किए जाते हैं। तो याद रखिएगा 233 सदस्य राज्यसभा से, और जो माफ़ कीजिएगा, आप याद रखिएगा 233 सदस्य जो हैं वो लिए जाते हैं जो भी 28 राज्य हैं वहाँ से। दो सदस्य लिए जाते हैं, ये लिए जाते हैं आपके 2 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी से। दिल्ली और पुदुचेरी की जो विधानमंडल है वहाँ से लिए जाते हैं, तथा जो शेष 12 हैं वो लिए जाते हैं, शेष 12 जो उनको राष्ट्रपति मनोनयन करता है। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों के लिए यह आवश्यक है कि वह कला और साहित्य, विद्वान, समाज सेवा से जो है जुड़े हुए हों। और राज्यसभा का गठन जो होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। यह जो है एक स्थायी सदन है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं इसके लिए कि राज्यसभा को जो है कभी भंग नहीं किया जा सकता, और ये स्थायी सदन है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो है इसके 1/3 सदस्य जो हैं वो अवकाश ग्रहण करते हैं, और उनके स्थान पर नए सदस्य जो हैं इसको ग्रहण करते हैं। और राज्यसभा में भी विपक्ष के नेता को कैबिनेट स्तर का दर्जा प्राप्त होता है। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करते हैं। और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए जो है क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक हो, और उसकी आयु 30 वर्ष से कम होनी चाहिए, या 30 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, और वह किसी भी सरकारी पद पर आसीन ना हो। ये जो हैं ये थी सारी योग्यताएं आपको राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। और इसके जो सभापति होते हैं, भारत का उपराष्ट्रपति जो है इनके राज्यसभा के सभापति होते हैं। पदेन सभापति कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति। और जो इसके उपसभापति होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा किसी एक को चुन लिया जाता है, तो वो होता है राज्यसभा का उपसभापति। और राज्यसभा का अगर प्रधान सभापति अगर जो भी कार्यवाही होती है उसमें नहीं उपस्थित हो, तो जो उपसभापति होते हैं वो सारा कार्यकाल जो है हैंडल करते हैं।
तो ये आपने याद रखने हैं। ये थी आपको राज्यसभा के बारे में थोड़ी सी जानकारी, जो कि आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।